ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आइए कक्षा 9 में संस्कृत व्याकरण खंड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो से हम लोग शब्द रूप की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात शब्द रूप से परिचय कर रहे हैं। पिछले वीडियो में संज्ञा शब्द के रूप किस प्रकार तैयार होते हैं, बनते हैं, इसकी चर्चा हुई थी और साथ साथ इस शब्द रूप बनाने की क्यों आवश्यकता होती है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इत्यादि बातों की चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आप अनभिज्ञ हैं तो पुनः उस वीडियो की ओर लौटे। वीडियो का क्रमांक दिया हुआ है 1, 2, 3 करके। शब्द रूप जो है वो क्रम संख्या से है, उसे जो है जाकर के आप वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपका सर्वनाम शब्द। आप बड़ी भांति परिचित होंगे सर्वनाम से। इस सर्वनाम का परिचय आपको पूर्व कक्षाओं में भी कराया जाता है, प्राथमिक कक्षाओं में भी। आप हिंदी भाषा में भी सर्वनाम को जानते हैं। आज जो है संस्कृत भाषा में हम सर्वनाम के शब्द रूप के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि सर्वनाम का प्रयोग कहाँ और इसके रूप क्यों होते हैं। दोनों में देखिए, हिंदी भाषा में और संस्कृत भाषा में फर्क है। आप लिखते हैं हिंदी में, आप समझते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, वहां भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं, एकवचन का प्रयोग करते हैं, विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन सर्वनाम ये संस्कृत भाषा में क्या है, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग अलग से नहीं करते, उसके अलग से संस्कृत नहीं लिखते, क्योंकि उसके रूप में ही और चिन्ह जो है जाकर निहित हो जाता है। तो यहां जैसे यहाँ पर सर्व है, सर्व का अर्थ होता है शब्द, और शब्द इस सर्वनाम है, जैसा आप हिंदी में जानते हैं। और ये संस्कृत शब्द है सर्व। इसके रूप किस प्रकार बनते हैं, यहाँ देखिए विभक्ति है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक के ही रूप होते हैं, इसमें संबोधन नहीं होता है, जबकि संज्ञा शब्दों में संबोधन होता है, लेकिन सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो सर्व शब्द है या इसके रूप 3 लिंगों में होते हैं, और जबकि हिंदी में 3 लिंगों में नहीं, अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही समान हो जाते हैं। दोनों में फर्क है। तो मैं फर्क को भी आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो यहाँ पर सर्वनाम जो है आपके, इसके विभक्ति जो रूप होंगे सप्तमी अर्थात कर्ता, कारक, कर्म, कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। एक कारक, विभक्ति और चिन्ह की चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं, वहां से आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर पुल्लिंग में किस तरह से रूप होता है। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, यह प्रथमा का रूप है, तीनों वचन में। और द्वितीया में सर्वम, सर्वौ, सर्वान। तृतीया में सर्वेण, सर्वाभ्याम,
सर्वै, चतुर्थी में सर्वसमय, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, पंचमी में सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, षष्ठी में सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वासाम, और सप्तमी में सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। इस प्रकार ये पुल्लिंग में हो जाते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग में जब जाएंगे तो इसके विपरीत हो जाता है, सब बदल जाता है। ये पुल्लिंग शब्द के लिए है, जब संज्ञा पुल्लिंग हो तो उसमें सर्वनाम का प्रयोग करना हो, इस रूप का प्रयोग करेंगे जो पुल्लिंग रूप होता है। और जहां सर्वनाम स्त्रीलिंग है वहां पर स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। आइए स्त्रीलिंग सर्व शब्द का रूप को समझने का प्रयास करते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में सर्वा, द्विवचन में सर्वे, और बहुवचन में सर्वाः। द्वितीया में सर्वाम, सर्वे, सर्वाः। तृतीया में सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्युः। चतुर्थी में सर्वस्यै, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः। पंचमी में सर्वस्याः, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः। षष्ठी में सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासाम। सप्तमी में सर्वस्याम, सर्वयोः, सर्वासु। दोनों में बहुत फर्क है, ये ध्यान रखिए। पुल्लिंग अगर संज्ञा शब्द है, उसका अगर सर्वनाम प्रयोग करना है तो पुल्लिंग के रूप को ग्रहण करें। स्त्रीलिंग अगर संज्ञा शब्द है और वहां पर सर्वनाम का प्रयोग करना है तो स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसके नपुंसक लिंग में भी रूप होते हैं। तो नपुंसक लिंग में केवल प्रथमा द्वितीया विभक्ति में ही बदलता है, अर्थात प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन में जो होते हैं शब्द, वही आपको द्वितीया में भी होता है। और तृतीया से लेकर सप्तमी तक के जो रूप होते हैं, यह पुल्लिंग की भांति इसके रूप होते हैं। अर्थात यहां से आप तृतीया से लेकर के सप्तमी तक का प्रयोग करेंगे, यह नपुंसक लिंग में भी काम करेगा। लेकिन प्रथमा विभक्ति में सर्वः, सर्वे, सर्वाणि, उसी तरह से द्वितीया में भी सर्व, सर्व, सर्वे, सर्वाणि। इस प्रकार से आप सर्वनाम शब्दों के रूप आप शब्द का समझ सकते हैं। उसी प्रकार से यत् का भी होगा, और जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं उनके भी रूप तीनों लिंगों में होते हैं। अगले वीडियो में उन सारे शब्दों की चर्चा करूंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को समझिए, और समझ में ना आता हो तो आप पाठ्य पुस्तक को भी पढ़िए, और विशेष परेशानी हो तो आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। और बार बार वीडियो को चलाइए और समझने का कोशिश करिए, तो मैं समझता हूँ कि आपको आसान हो जाएगा। ऐसे कुछ कठिन नहीं है, क्लियर शब्दों में मैं यहाँ पर आपको समझाने का बहुत प्रयास किया हूँ, ताकि सरल बताया, ताकि आपको समझ में भली भांति आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।